होम्योपैथी चूज करना इतना मुश्किल क्यों होता है? आखिर लोग कंफ्यूज क्यों हो जाते हैं? और सच बताऊं तो कभी कभी तो खुद डॉक्टर्स भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर यश। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डेली डोज होम्यो। आज मैं आ गया हूं फिर से एक मिथ को लेकर जो कि लोगों में फैला हुआ है कि होम्योपैथी बहुत टफ है चूज करने के लिए। होम्योपैथी से इलाज कराना काफी मुश्किल पड़ता है। Welcome to Daily Dose Homeo, your daily source for health and wellness. तो आज हम बात करेंगे इसी टॉपिक पर कि होम्योपैथी इतना टफ क्यों है चूज करने के लिए। होम्योपैथी पे जल्दी आदमी जो है डिपेंड क्यों नहीं होता, होम्योपैथी पे जल्दी आदमी मूव क्यों नहीं हो पाता। क्योंकि कई सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से होम्योपैथी लोगों को टफ लगती है। लोगों का माइंडसेट बना हुआ है कि ये बहुत मुश्किल है, इसको यूज करना बहुत मुश्किल है, इसके रूल्स को फॉलो करना बहुत मुश्किल है, या इससे ट्रीटमेंट करना ओवरऑल बड़ा मुश्किल काम होता है। तो सबसे पहला पॉइंट तो जो होम्योपैथी को यूज करने में मुश्किल बनाता है वो है इंस्टेंट रिजल्ट माइंडसेट। यानी आपका माइंडसेट एक ऐसा हो चुका है एलोपैथिक मेडिसिन यूज करते करते कि आपको दवा खाते ही आराम चाहिए। आज की दुनिया जैसा कि स्विगी जोमेटो वाली स्पीड से चल रही है तो लोगों को इंतजार करना बिल्कुल पसंद नहीं है। उनको 20 मिनट की डिलीवरी भी देर लगती है। उनको चाहिए कि पेन किलर की तरह इंस्टेंट गोली खाओ और आधे घंटे में सही हो जाओ। लेकिन इसी पे होम्योपैथी क्या करती है? बॉडी को स्टिमुलेट करती है, बॉडी के मैकेनिज्म को अपनी जगह पर लाती है, बॉडी की प्रोसेस को रेगुलेट करने का काम करती है और उसमें थोड़ी सी देर लग जाती है। फिर लोग आके बोलते हैं कि डॉक्टर साहब 2 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 1 हफ्ता हो गया, अभी तक कोई रिजल्ट सामने नहीं आ रहा। तो भाई ये समझो कि आपकी जो क्रॉनिक बीमारी थी उस बीमारी को तो 5 साल हो चुके हैं। तो 2 दिन, 4 दिन या 1 हफ्ते में रिजल्ट कैसे मिल जाएगा? दूसरा रीजन इंडिविजुअलाइजेशन का रहता है जो होम्योपैथी को टफ बनाता है थोड़ा सा कि भाई ये इंडिविजुअलाइजेशन क्या होता है। इंडिविजुअलाइजेशन का एक सिंपल अर्थ अगर मैं आपको बताता हूं तो एक डिजीज कई सारी मेडिसिन, यानी सेम डिजीज मल्टीपल मेडिसिन। होम्योपैथी कभी भी इस सिद्धांत में नहीं चलती कि एक रोग तो एक ही मेडिसिन। होम्योपैथी इंडिविजुअलाइजेशन के बेसिस पे चलती है कि आप एक हैं तो आपकी मेडिसिन भी अलग होगी और दूसरा एक है तो उसकी मेडिसिन भी अलग होगी। फर्क नहीं पड़ता कि उसको एक ही बीमारी क्यों ना हो। एलोपैथी में जैसे हेडेक की एक ही मेडिसिन है, चाहे वो आपको हो, आपके परिवार में किसी को हो, मदर को, फादर को, सिस्टर को, या पूरी दुनिया में किसी को भी हो, हेडेक की एक ही मेडिसिन है उनके पास जो कि वो पूरी दुनिया को दे देते हैं। लेकिन होम्योपैथी काम करती है सिम्टम, जिसको हेडेक कह रहे हैं, उसके कॉज, उसकी फूड क्रेविंग्स, उसकी इच्छा, उसकी माइंडसेट, उसका फिजिकल जनरल, ये सब मिलाकर हम लोग सिम्टम तैयार करते हैं और उसके हिसाब से हम पर पर्सन अलग अलग मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। इसका मतलब एक ही डिजीज बट मल्टीपल मेडिसिन हो जाती हैं। और इसी बात पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई मैंने तो गूगल किया था, गूगल पे दूसरी मेडिसिन लिखी थी, डॉक्टर साहब आप तो दूसरी मेडिसिन बता रहे हैं। तो भाई लोग, होम्योपैथी कोई गूगल के बेसिस पे नहीं काम करती। होम्योपैथी अपने सिद्धांतों पे काम करती है और गूगल कोई होम्योपैथ नहीं, होम्योपैथ आपका डॉक्टर है। तीसरा और एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि होम्योपैथी को टफ बनाता है वो होती है इसकी लॉन्ग केस टेकिंग। होम्योपैथी का केस टेक करने में बहुत ज़्यादा टाइम जाता है कंपैरेटिवली दूसरी पैथीज के टाइम से, क्योंकि होम्योपैथिक डॉक्टर आपसे सर से लेके पांव तक का हर सिम्टम पूछता है, उसके बाद उन सिम्टम्स का कॉज पूछता है, उसके बाद आपकी फिजिकल जनरल्स पूछता है, उसके बाद आपका माइंडसेट या मेंटल जनरल पूछता है, उसके बाद आपकी उस जो सिम्टम है उसके रूट तक जाने की कोशिश करता है, पता करने की कोशिश करता है कि वो कहाँ से शुरू हुआ, कब शुरू हुआ, किस तरीके से शुरू हुआ, आपके इमोशंस को, आपकी स्लीप पैटर्न को, आपकी फूड क्रेविंग्स को, आपकी यहाँ तक कि पानी पीने की हैबिट तक को वो पूछ लेता है। और फिर पेशेंट कहता है कि अरे डॉक्टर साहब छोटी सी बीमारी तो है, इतने पर्सनल सवाल क्यों पूछे जा रहे हैं? भाई आप पूछ रहे हो ठंड लगती है, गर्मी लगती है, गुस्सा आता है, नहीं आता है, क्या दिक्कत है, क्यों दिक्कत है, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ। तो इन सब का तो कोई पॉइंट पेशेंट के हिसाब से नहीं बनता, लेकिन हमारी होम्योपैथी में इन्हीं सब के बेसिस पर आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती है। और इस बात को समझना और आप कोऑपरेट करना, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप डॉक्टर के साथ कोऑपरेट करें, उसको अपने सारे सिम्टम्स बताएं, जो जो वो पूछ रहा है उसको बताएं। उसको आपकी पर्सनल लाइफ में घुसने का कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसको आपको ठीक करने का इंटरेस्ट है। और अगर होम्योपैथिक मेडिसिन लेनी है तो सो कॉल्ड ये इंटरव्यू तो देना पड़ेगा। तो अगला और चौथा पॉइंट होम्योपैथी के स्लो होने का ये रह जाता है
कि कहीं ना कहीं होम्योपैथी पे हम लोगों को आज भी ट्रस्ट इश्यूज हैं। ट्रस्ट इश्यूज का मतलब कि हम लोग ट्रस्ट नहीं कर पाते कि होम्योपैथी वाकई में काम करती है, वाकई में सच है, वाकई में कोई झूठ तो नहीं है, वाकई में कोई मिथ तो नहीं है, या मीठी गोलियां तो नहीं है। और आजकल सोशल मीडिया ने भी इस बात का बड़ा सपोर्ट किया है। हम लोगों की दो साइड्स आपको सोशल मीडिया पे मिल जाएंगी, एक जो बताती है होम्योपैथी सिर्फ मीठी गोलियां हैं, और दूसरी जो बताती है कि नहीं होम्योपैथी तो मिरेकल है। लेकिन इन्हीं सब तमाशों के बीच में सच तो कहीं खो ही जाता है, और जहाँ पे सच खो जाता है, कंफ्यूजन ज़्यादा हो जाता है, वहाँ पे डिसीजन लेना ऑटोमेटिकली मुश्किल हो जाता है। पांचवा रीज़न होम्योपैथी के स्लो करने का ये हो जाता है कि आप रॉन्ग एक्सपेक्टेशन रखते हैं होम्योपैथी से। होम्योपैथी से आप ये उम्मीद रखते हैं कि मैं आज मेडिसिन खाऊं, शाम तक ठीक हो जाऊं, अभी मेडिसिन खाऊं, 1 घंटे में ठीक हो जाऊं। भले ही आपकी बीमारी कितनी भी पुरानी क्यों ना हो, 1 साल, 2 साल, 4 साल, 6 साल, 10 साल पुरानी बीमारियों तक को लोग ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब मैं कल तक ठीक तो हो जाऊंगा ना। और लोग कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि मुझे कोई चेंज ना करना पड़े, ना अपनी लाइफस्टाइल में, ना अपनी फूड हैबिट्स में, ना अपनी किसी भी और आदतों में, ना अपनी स्लीप पैटर्न में, और मैं बस दवाई खाऊं और बिल्कुल ठीक हो जाऊं। तो ये तो पॉसिबल नहीं है। अगर आपको स्ट्रेस की वजह से, या अगर आपको लेस स्लीप की वजह से, या इंसोम्निया जिसे कहते हैं उसकी वजह से हेडेक हो रहा है, फीवर आ रहा है, या कोई और बात हो रही है, तो उस पैटर्न को तो आपको चेंज करना होगा। आपको प्रॉपर नींद लेनी पड़ेगी, आपको प्रॉपर डाइट लेनी पड़ेगी, आपको प्रॉपर एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, अपनी बॉडी को पूरा कंफर्ट देना होगा, तब जाके आपको इस चीज़ से रिलीफ मिल सकता है। अदरवाइज कोई भी मेडिसिन ऐसा जादू नहीं कर सकती कि आप अपने आप को स्ट्रेस भी देते रहो, अपने आप को नींद भी मत दो, अपने आप को एक्स्ट्रा बर्डन डालते रहो, एक्स्ट्रा टेंशन लेते रहो, और फिर आप कहो कि मेरा हेडेक क्यों नहीं ठीक हो रहा। तो ऐसी कोई मेडिसिन नहीं बनी जो ऐसे करने पर आपका हेडेक या कोई भी बीमारी को ठीक कर पाए। होम्योपैथी जो है वो एक तरीके की पार्टनरशिप होती है डॉक्टर, पेशेंट और आपके टाइम का। डॉक्टर को, पेशेंट को और टाइम को, तीनों को आप कोऑपरेट करके चलेंगे, साथ में लेके चलेंगे, तब होम्योपैथी आपके लिए मिरेकल है। अदरवाइज होम्योपैथी तो छोड़िए, कोई भी पैथी आपके लिए कुछ भी नहीं कर पाएगी। सच बताऊं तो कुल मिला के सारी बात यही आ जाती है कि होम्योपैथी को चूज करना टफ इसीलिए भी होता है क्योंकि ये कोई इंस्टेंट फिक्स नहीं है। ये आपकी पर्सनलाइज्ड रिपेयर किट है, और उसको आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको उसके रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, आपको उसके नियम कानून और सिद्धांतों पर चलना पड़ेगा, तब होम्योपैथी जाके आपके लिए पूरी तरीके से काम कर पाएगी, या मैं कहूँ मिरेकल कर पाएगी। होम्योपैथी पेशेंस मांगती है, ब्लाइंड बिलीफ नहीं मांगती। ये नहीं कहती कि आप मुझ पर सिर्फ बिलीव करो और मेरे को खाली एक मौका दो। मौका नहीं, आपको उसको टाइम देना होगा, ट्रस्ट देना होगा, और अपना प्रॉपर एक मैनेजमेंट देना होगा, तब जाके होम्योपैथी पूरी तरीके से वर्क करेगी। अगर आप क्विक रिलीफ के माइंडसेट से आओगे तो शायद ये सिस्टम आपके लिए नहीं है, लेकिन अगर आप रूट कॉज को खत्म करने की माइंडसेट से आओगे और ये चाहोगे कि मैं हमेशा हमेशा के लिए ठीक हो जाऊं, मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो, मेरे को किसी भी तरीके की कोई भी कॉज मेरे अंदर बीमारी की ना बचे, तो हाँ, होम्योपैथी आपके लिए है दोस्तों, और आपको इसको यूज करके टाइम देके जरूर एक बार देखना चाहिए। तो इसी के साथ डिसीजन आपका है, क्विक रिलीफ या लॉन्ग टर्म हीलिंग। मैं आपको इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा, मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। अगर आप लॉन्ग टर्म हीलिंग चाहते हैं तो होम्योपैथी अपनाइए, और अगर आप क्विक रिलीफ चाहते हैं तो आई एम सॉरी, मेरे पास आपके क्विक रिलीफ का कोई जुगाड़ नहीं है। इसी के साथ मैं हूं डॉक्टर यश, आप देख रहे थे मेरा YouTube चैनल डेली डोज होम्यो। साइनिंग ऑफ, थैंक यू।